अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन के बाद मीडियन एंड मॉड का। तो आज सबसे पहले हम जो है ना वो मीडियन को डिस्कस करेंगे। मीडियन एक्चुअली क्या चीज़ है? मीडियन इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द आइटम्स लाई अबव द वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ लाई बिलो द दिस वैल्यू। यानी कि मीडियन एक कोई ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपके गिवन सीरीज़ के डाटा सेट को एक हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हाफ पार्ट जो है ना वो इस वैल्यू के ऊपर लाई होता है और हाफ इसके नीचे होता है। मीडियन इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम, यानी कि जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसे मीडियन कहा जाता है। और द मीन वैल्यू ऑफ द टू मिडल आइटम्स, यानी कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मिडल आइटम्स जो हैं यानी कि दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो दो हों, तो उनका मीन फाइंड आउट कर लिया जाता है व्हेन द डाटा आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन जो है ना वो किस तरह से फाइंड किया जाता है? देयर इज़ एन अनग्रुप्ड frequency distribution if the nth value are arranged in ascending or descending order of magnitude. The median is the middle value of if n is odd. If n is even, then median is the mean of the two middle values. एग्जाम्पल है आपके पास डाटा सेट यहाँ पर गिवन है 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18 एंड 5। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हम इस डाटा सेट को यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर डाटा सेट को जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है 5, 7, 10, 15, 18, 19, 21, 25 एंड 33। अब इस डाटा सेट को जो है ना वो यहाँ पर क्या है कि सीरीज़ जो है उसके ऑड नंबर्स हैं। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम्स फार्मूला यूज़ किया जाएगा। फार्मूला इसके लिए क्या है? n+1/2। n क्या है? नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं आपके पास? 9 है। 9 एक ऑड नंबर है। 9+1/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो फिफ्थ आइटम यहाँ पर कौन सा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ नंबर पर 18 लाई कर रहा है। सो इट्स मीन्स 18 जो है वो आपका मीडियन है। सिमिलरली आपके पास जो है ना वो एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को अगेन असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड किया जाएगा और फिर से ये जो सीरीज़ है ये इवन नंबर्स में है। तो फिर फार्मूला हम यूज़ करेंगे n+1/2 का। तो अगेन जो है ना वो 10+1/2 इज इक्वल टू 55। 55 का मतलब ये है कि फिफ्थ वैल्यू एंड द सिक्स्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू पे आपको पता है 18 था हमारे पास, सिक्स्थ वैल्यू पे 19 है। तो 18 और 19 जो है ये और अगर हम इनका मीडियन फाइंड करें, मीन फाइंड करेंगे या इनकी मिडल वैल्यू, तो ये 18.5 आएगी। यानी कि 6 और 19 दोनों वैल्यूज़, 18 और 19 दोनों वैल्यू के मिडल में जो वैल्यू होगी वो हम मीडियन होगी। देन है मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए आपके पास फार्मूला बुक पे गिवन है, आप वो वाला ही फार्मूला कंसिडर करें और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपको मीडियन का वो आपकी बुक से प्रोवाइड किया जाएगा। मीडियन में जो फार्मूला है, फार्मूले क्या आपको वैसे कि यहाँ से बता देती हूँ। एक्चुअली वहाँ पर सिर्फ इसके साइंस डिफरेंट होंगे, यानी कि वहाँ पर कुछ f1 - f2/fm इस तरह लिखा होगा। तो L जो है वो बेसिकली क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी आपके पास, क्योंकि ग्रुप डाटा में आपको पता है क्लास इंटरवल या फिर क्लास साइज़ गिवन होंगे। जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को L से शो करेंगे। देन प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास से प्रीवियस जो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने कैलकुलेट की होगी उसको लिखेंगे। देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, देन जो है ना वो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी होगी। आई जो है वो साइज़ ऑफ द मीडियन क्लास है एंड एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसी है। टेबल आपके पास गिवन है, मार्क्स हैं और क्लास इंटरवल्स आपके पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी गिवन है। फ्रिक्वेंसी के साथ ही आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द 10, देन 10 + 20 30, 30 + 30 60, then 60 + 50 110, then 110 + 40 150, then 150 + 30 is equal to 180। और सिमिलरली आपका फ्रिक्वेंसी का टोटल जो है वो भी 180 ही आएगा और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 180 ही होगी। देन इसका फार्मूला आप पुट करेंगे, यानी कि और
लोअर जो है ना मीडियन क्लास है आपकी 30 to 40 वाली, 30 to 40 वाली मीडियन क्लास है, उसकी लोअर लिमिट होगी 30, फ्रिक्वेंसी उसकी होगी 40, लेकिन प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी 60। यानी कि मीडियन क्लास की प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे बैकवर्ड जो होगी वो 60 होगी। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप फार्मूला में ऐड करेंगे तो मीडियन आपके पास निकल आएगा 36, बट इट्स फॉर द ग्रुप डाटा। इसको जो है ना वो अनग्रुप्ड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। देन द मीडियन फॉर डिस्क्रीट सीरीज़, फॉर एग्जांपल आपके पास मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, यानी कि क्लास साइज़ या क्लास इंटरवल आपके पास गिवन नहीं है। अगेन उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। सेम डाटा है आपके पास, देन n+1/2 है 181/2, 90.5 आइटम्स जो है वो है 110 है, ठीक है। और मीडियन साइज़ ऑफ द आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू 110 इज इक्वल टू 35 है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ये डिस्क्रीट वाला जो है दिस वन इज़ द मीडियन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज़। इसको सिर्फ आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, अदरवाइज़ इसके क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा नहीं आते। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ कि अनलाइक द अरिथमेटिक मीन द मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द मीडियन क्लास इंटरवल विच वुडंट be an open-ended class. As it is not influenced by the extreme values, it is preferred in case of the distribution having the extreme values. Extreme values के केस में से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। In case of qualitative data where the items are not counted or measured but are scored or ranked, it is the most appropriate measure for the central tendency. नेक्स्ट क्वार्टाइल्स हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट टॉपिक्स है। आपने सिर्फ जो है ना वो मीडियन का कंसेप्ट क्लियर करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक से आपको क्वेश्चन के साथ जो है ना वो मीडियन कराया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।